अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सादा सी लॉन की शलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाती भी हूँ और दिखाती भी हूँ कि कैसे होता है। चलें अब इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने एक लॉन का कप लिया है सूट। अब हम इसकी लेंथ लगाते हैं 38 इंच। 38 इंच पर निशान लगाकर हम इसको दोनों साइडों से पकड़कर फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से कैंची की मदद से काट देंगे। ये देखें, ये हमने काट दिया है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम ऐसन में डाल देंगे। वो भी मैं तरीका आपको दिखाती रहूँगी। ये देखें, हमने नेफे का 1 इंच छोड़कर अब निशान लगाया हमने ऐसन का 14 इंच पर, यानी 14 इंच। यहाँ से हमारा ऐसन का जो वर्थ है वो कम है। इसको बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा डाल देंगे। अब हम पैंचा लेते हैं। पैंचे का हम निशान लगाएंगे 8 इंच पर। इनको हम ऐसन का निशान और पंचे का निशान दोनों को पकड़कर हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम पंचे को अलग-अलग कर लेते हैं। ये तो हमारी शलवार की कटिंग। अब हम ऐसन में जो एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे उसकी कटिंग करते हैं। इसकी लेंथ हम एक साइड से नेफा छोड़कर 14 इंच पर निशान लगाएंगे, 14 इंच। और दूसरी साइड से नेफा छोड़कर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 14 वाला निशान और 12 वाला निशान को पकड़कर हम फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे और फिर इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। एक तिरछी कटिंग होगी। ये देखिए, इस तरीके से ना हम इसको तिरछी कटिंग करेंगे। अब हम इसका जो ये तिरछापन है वो निकाल देते हैं और बिल्कुल सीधी पट्टी तैयार कर लेते हैं। ये देखें, अब ये एक साइड से चौड़ी है और एक साइड से कम है। इसको हम ये ऐसन के साथ इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये जो चूंच वाली साइड है वो हम शलवार के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमारा ऐसन चौड़ा हो जाएगा, खुला हो जाएगा। अब हम पंजे की पट्टी लेते हैं। ये हमने ली है 3 इंच। इसकी विड्थ हमने 3 इंच ली है। और 3 इंच पर हम निशान लगाकर जितना हमारा पंजा होगा उतना हम इसकी पट्टी काट लेते हैं। इसी तरीके से हम बुकरम की भी पट्टी काट लेंगे और आयरन से इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम इसकी ऐसन में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा डाला था उसकी सिलाई करते हैं, दरमियान वाली। ये चारों को हम बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम नीचे वाली साइड से लगाना शुरू करेंगे और ऊपर वाली साइड तक लेकर आएंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमने नेफा छोड़ा है 1 इंच का और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी इसकी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसके नेफे का जगह बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक बनाई है। इस तरीके से मैं दूसरी पट्टी की आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो हमने दरमियान में सिलाई लगाई थी उसका एक हिस्सा हम फोल्ड करेंगे
फोल्ड करने के बाद इसको फिर फोल्ड कर देंगे। एक ट्रायंगल शक्ल में हम इसको सिलाई लगा देंगे। हमारे दरमियान वाला एहसन वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम इसको दूसरी शलवार के साइड से अटैच करते हैं। ये देखें इस तरीके से। हम इन चारों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक को जोड़ लिया है, एक साइड जुड़ गई है। अब हम दूसरी साइड भी जोड़ते हैं। एक साइड पे और दूसरी साइड दूसरी पल्ले से अटैच करते हैं। ये देखिए, अब नीचे वाला छोटा हो गया है, ऊपर वाला बड़ा हो गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं। जो बड़ा हिस्सा है वो हम नीचे कर लेंगे और जो छोटा हिस्सा है वो हम ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से नीचे वाला जो बड़ा हिस्सा है वो मशीन थोड़ा सा सख्त कर देगी, ऊपर वाले को हम खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये सिलाई भी अच्छे तरीके से लग जाएगी। ये देखें, ये हमारी सिलाई लग गई है। ये हमने दूसरी भी इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। अब हम चलते हैं पंजे की तरफ। ये पट्टी हमने तैयार कर ली है। बुकरम की हमने पट्टी ली है 1.5 इंच। 3 इंच की कपड़े की पट्टी है और 1.5 इंच बुकरम की पट्टी को हमने आयरन के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसको बुकरम के साथ शलवार के साथ अटैच करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक साइड से इसकी सिलाई लगा ली है, एक साइड को ऐसे छोड़ दिया है। बीच में से अजान शुरू हो गई है। ये देखिए, ये सीधा कपड़ा रखा है और दूसरी साइड से हमने बुकरम का उल्टा रखा है। पहले हम अजान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। अब हम इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर लेते हैं, लेकिन अटैच करने के बाद हम इसके साथ एक्स्ट्रा 1.5 इंच 1.5 इंच इस पट्टी को हम शलवार पंजे से बड़ा रखेंगे और एक्स्ट्रा काट देंगे। अब हम यहाँ से इसकी बिल्कुल साथ साथ इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह रखकर ये मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना ये पट्टी पंजे से ज़्यादा रखी है। ये देखें, ये इतनी पट्टी मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि इस तरीके से हम जब इसके ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो इसकी एक साइड से कोना बन जाएगा और फिर जब हम इसकी सिलाई अंदर वाली सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगेगी और बहुत प्यारी लगेगी। देखिए, इसके साथ रखकर हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। बिल्कुल साथ साथ बुकरम के साथ साथ लगाएंगे। ये देखिए, हमने ये एक पंचा लगा लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे को भी अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने दोनों पंचे अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी ऊपर वाली सिलाई लगाते हैं। पहले हम बुकरम को पंचे के साथ इस तरह फोल्ड करेंगे। ये पट्टी अंदर वाली साइड पे आ जाएगी और शलवार का जो हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको रखकर इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। ये बिल्कुल इसके साथ साथ लगाएंगे, बिल्कुल किनारे के साथ साथ। इस तरह हम हाथ रखेंगे
ये कपड़े ढीला नहीं छोड़ेंगे और फिर साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब इसी के साथ हम एक पाँव का मार्जिन छोड़कर दूसरी सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से हम इधर इस साइड से कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए ये छोटे पाँव की मार्जिन छोड़कर यहाँ पर पट्टीला सिलाई लगा देते हैं। एक सिलाई का मार्जिन हमने उधर से छोड़ा हुआ है। अब इसी के साथ रखकर दूसरी सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से हम दोनों पट्टियां तैयार कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इसके साथ काट देते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं। ये देखिए हमारी पैंजा पट्टी तैयार है, बिल्कुल सादी। ये देखिए कितनी प्यारी हो गई है। अब हम इसकी अंदर वाली सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। अगर आप इसे तंग करना चाहें, अगर इस तरह अंदाज़ा नहीं होता तो आप इस तरीके से रखकर हाथ की मदद से जितना आपने खुला रखना है उतना निशान लगा लें एक किट का। ये देखिए इस तरह हाथ के साथ, ये देखिए मैं इस साइड पे करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने ऐसे हाथ की मदद से मिलकर जितना खुला हमने रखना है उतना रखकर हम वहाँ से निशान लगाकर उसकी सिलाई लगा देते हैं। सिलाई हम टेढ़ी लगाएंगे और कपड़े को हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे ताकि हमारे बल ना पड़े, तो सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी सीधी हो। इस तरीके से फिर वो जब हम ढीला छोड़ देते हैं तो मशीन कपड़े को नरम होता है, वो इकट्ठा कर जाती है, जिसकी वजह से हम इसे पहनते हैं तो ये सिलाई टूट जाती है। अगर हम कपड़े को खींच कर रखेंगे और मशीन खींचेगी तो सिलाई भी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत लगेगी और ये पहनते वक्त ये टूटेगा भी नहीं। सिलाई टूटती नहीं है इस तरीके से। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे टक भी लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से ये हमने दूसरा पंजे को पकड़ा और इसके साथ मैच करके इसको हम दूसरी सिलाई भी लगा लेते हैं। ये हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली। अब चलते हैं नेफे की तरफ। ये जो हमने नेफा बनाया था, ये देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल की शक्ल से यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी यहाँ सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से रखकर यहाँ से ऐसे यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देते हैं और ये पूरा हम नेफा बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारी शलवार मुकम्मल हो चुकी है। देखिए कितनी सीधी और साफ़ और बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है। आप जल्दी से इसे तैयार कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके पहले भी कमेंट्स बहुत अच्छे आते रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर।